अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम ट्रैफिक पर बेस्ड प्रोग्राम है। हमारा टॉपिक आज का ट्रैफिक है और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो कि बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। CM पंजाब साहिबा की जानिब से भी कुछ नए इनिशिएटिव्स और कुछ नए ऑर्डर्स हैं। आज उस हवाले से बात करेंगे। जुर्मानों में इजाफे की बात हो रही है, किस मद में कितना जुर्माना, किस वायलेशन में कितना जुर्माना बढ़ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम बॉडी कैम्स के हवाले से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेड है कि सेफ सिटी कैमरास के साथ अब अहलकारों की चेस्ट पर जो बॉडी कैम इंस्टॉल्ड होंगे, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे, लाइव होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से चालान या कार्रवाई हो पाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ दीगर जो इनिशिएटिव्स हैं, मुख्तलिफ कोड्स हैं, जिनमें 2, 11, 12 और 16 ये 4 ऐसे कोड्स हैं जो कि वायलेशंस हैं। ये कौन सी वायलेशंस हैं और इनके अगेंस्ट क्या जुर्माने हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। अफसरान से मिलेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ रोड के ऊपर क्या अब भी लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी हो रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ये लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी करवा रही है, करवा चुकी है, या अभी भी ये लॉ एंड ऑर्डर हवा में है और अवाम अभी भी इनके लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी नहीं कर रही। गर्मी है, क्या कहते हैं लोग, लोगों का कहना क्या है, ये सारी चीजें प्रोग्राम में चीजें शामिल करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के टॉपिक के हवाले से एक बार फिर से बताता चलूँ आपको कि हम आज बात कर रहे हैं ट्रैफिक के जुर्मानों के हवाले से, कुछ नए इनिशिएटिव्स के हवाले से जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद भी ले रही है। ऑफ कोर्स पंजाब, पूरे पंजाब भर में चल रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद भी फ्रंट फुट पे आकर उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तो जो नौकरी है वो बड़ी सख्त है, गर्मी शदीद, उसके बावजूद आप देखते हैं कि अहलकार चौक चौराहों में खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरंजाम दे रहे होते हैं। और अगर कहीं आपको कोई खड़ा नहीं भी नजर आया फिल वक्त, तो भाई वो इंसान है, वो पानी पीने जा सकता है, वो उसको कोई ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों को मसला या इसको मेन पॉइंट ना रखा करें। आप ये देखें कि बाकी ये जो 8-10 घंटे सारी दोपहर के जो नौजवान आपको चौक के अंदर खड़ा हुआ नजर आता है, वो किस कदर शिद्दत धूप की बर्दाश्त करता है। और इस हवाले से हम यूनिफॉर्म के हवाले से भी बात करेंगे कि इसकी बेहतरी में क्या लाहे अमल जो है वो अपनाया जा रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से। मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप DSP सिविल लाइन फैसलाबाद हैं। आज हम सर से काफ़ी अर्से बाद मुलाकात कर रहे हैं। सर से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं कि जुर्मानों में और जो बाकी दीगर इनिशिएटिव्स हैं उनमें कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड चीज़ें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल रही हैं। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एहसान है जी, ठीक ठाक है। तो अभी मतलब ये है कि आप जुर्माना के बारे में पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं डिटेल्स में जाऊंगा, मुझे ये बताइए, हमने जैसे कि हम जानते हैं कि हेलमेट का जुर्माना 2000 है, गलत पार्किंग का जुर्माना 2000 है, आपके पास लाइसेंस या आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी जुर्माना 2000 है, ये तो हमें फिक्स पता है। अभी जो ओवरऑल हमें लाहौर में या मुख्तलिफ शहरों में देखने सुनने को मिल रहा है कि जुर्मानों को बढ़ाया जा रहा है, मुझे काइंडली बताएंगे कितने % जुर्माने बढ़ाए जाने की उम्मीद है? जी इसमें अभी फ़ाइनल जो है ना वो नहीं आया सामने, समझी नहीं आई। इसमें गवर्नमेंट के पास कुछ सजेशंस गई हैं जिसमें जो ऐसे कोड्स हैं जिनमें लोग हादसात का सबब बन रहे हैं और लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, उसमें फ़ाइन्स मतलब किसी में डबल कर दिया जाएगा, किसी में 3 गुना 10 गुना तक सुन रहे हैं, कुछ कोड्स में इजाफा कर दिया। अच्छा, कोड्स में आसान अल्फाज में आपको बता दूं खफते ज़रात, ये वायलेशंस हैं, कोड्स एक्चुअली वायलेशंस हैं, लेकिन इसको कोड का वर्ड दिया गया। अच्छा सर मुझे बताएं, जो कोड नंबर 2 है वो उसकी ज़रा तफसील में बताइए। जी कोड नंबर 2 जो ये पैसेंजर्स जो PSV गाड़ियाँ हैं ना, बसेस वगैरह, कोचेस वगैरह, इसमें जो सवारियों की ओवरलोडिंग है ना, ये वो है। अच्छा, ये जो छतों पे बैठा के लेके जाते हैं, शहरों से बाहर जाते हैं? जी बाहर जाते हैं, छतों पे सवारियाँ बैठा लेते हैं स्पेशली, तो ये उनके अगेंस्ट कोड नंबर 2 का यूज़ किया जाता है, जिसमें 750 फ़ाइन है इसका। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी को बंद ना करें, इसलिए कि पैसेंजर जो अंदर बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला बनेगा, टाइम जो उनका ख़राब होगा मौसम की वजह से। हम कोशिश करते हैं कि उसको फ़ाइन करके ना उसके कोई डॉक्यूमेंट्स कब्जा में लेके, जैसे भी मतलब उसको गाड़ी को, जैसे वो होता है कि नॉर्मली आप ID कार्ड या डॉक्यूमेंट रख लेते हैं कि बाद में आके अपना जुर्माना जमा कराएं और डॉक्यूमेंट ले जाएं। उसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर एक ड्राइवर है उसको हमने पहले भी वार्न किया कि आपका चालान करके छोड़ रहे हैं, दोबारा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका रूट परमिट या लाइसेंस ले लें और उसका वायलेशन करने से बाज नहीं आता तो देन उसका रूट परमिट या लाइसेंस ले लें और उसको
फॉर कैंसलेशन भेज दें। अच्छा सर, इसमें एक जो चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है, देखिए इस कॉलेज, अगर हम सरगोदा रोड की मिसाल के तौर पर बात करते हैं तो इस रोड के ऊपर कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जंग रोड की जाने भी चले जाएँ उस तरफ भी हैं, जड़ावाला रोड पे चले जाएँ उस तरफ भी हैं, तो स्टूडेंट्स तो छतों पे चढ़ जाते हैं। अब इसको कैसे बैलेंस कैसे किया जाएगा? देखें, गाड़ी वाला अगर मना करता है कि जी आपने छत पर नहीं चढ़ना, ठीक है, तो वो तो कोई पीछे लटक जाता है, स्टैंड्स लगे हुए, कोई छत पे चढ़ जाते हैं, और आपको पता है स्टूडेंट्स तो फिर उसके आगे तो उनके आगे तो कोई भी नहीं टिकता ऐसी सिचुएशन। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसको ये है कि अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बाद हम इसको ऐसे देखेंगे कि हम गाड़ी को रोकेंगे, स्टूडेंट हैं उनको मतलब अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ करेंगे, बेटा मतलब आप इसके ऊपर बैठे हैं, ये आपको इसलिए नहीं बस के अंदर बैठा रहे कि आप शायद आपने किराया कम देना या नहीं देना, मगर आपकी जान को ख़तरा है, आपकी जान को ख़तरा, और खुदा ना खास्ता आपको चोट लगती है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि उनके दिलों पे क्या बीतती है। तो हम उनको ब्रीफ करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको नीचे बस के अंदर लेके आएंगे। सर ये तो फिर एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, और हमारी कौम इतनी पुरानी आदी हो चुकी हुई है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम कदम तो उठाना चाहिए आगे बढ़ने की। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला पूरी, मतलब ये है कि स्टूडेंट्स उनको समझाएंगे, उनको नीचे उतारेंगे, जैसे तैसे करके उनको प्यार से आहिस्ता आहिस्ता करके उनको गाड़ियों के अंदर लेके आएंगे कि वो गाड़ियों की छतों पे सफ़र ना करें, लेट हो जाएं लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ गए। कोशिश तो करनी चाहिए ना, मतलब ये है कि एकदम से हम किसी के साथ जंग शुरू कर दें या किसी को कहें ना, तो इसमें हम कोशिश करेंगे अपनी कि स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता करके, लोगों को ये आदत डालें कि वो छतों पे ना सफ़र करें, क्योंकि छोटा सा भी कोई हादसा हो जाए, अगर छत पे जो लोग हैं वो सबसे पहले जो उनको जान को नुकसान होता है। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कोड नंबर 11, क्योंकि हम इनिशिएटिव्स पे बात कर रहे हैं तो 4 से 5 कोड ऐसे हैं जिन पर अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सर कोड नंबर 11 क्या है? जी 11 नंबर कोड है, इसमें रैश ड्राइविंग आ जाती है, जैसे कि कोई ड्राइवर हम रोड पे देख रहे हैं कि वो बंदा बड़ी ख़तरनाक किस्म की ड्राइविंग करते हुए ओवर स्पीडिंग करते हुए वो इस तरह आ रहा है कि वो लोगों की जान के लिए भी ख़तरा है, अपने लिए भी ख़तरा है, तो फिर हम उसको रोक के उसके खिलाफ जो कोड नंबर 11 है उसकी कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, इसमें क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कोई गाड़ी है या कोई बस है वो ऐसा रैश ड्राइव करती है तो लोग नोट कर लें और आपको कंप्लेन कर दें कि जी इस रोड के ऊपर ये गाड़ी ये हरकत करती हुई जा रही है? जी, उसको हम ये करेंगे तो मतलब ये करते हुए जा रही है, हम उसको रोकेंगे, उसके मतलब हमारे सामने वो नहीं ना मतलब जो वायलेशन हुई तो फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसका लाइसेंस चेक करेंगे, अगर नहीं है लाइसेंस तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर है भी तो फिर उससे वेरीफाई करेंगे कि आया कि आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेन है, आपने ऐसा किया, उसको वेरीफाई करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। सर इसका जुर्माना? जुर्माना इसका 1000। अच्छा, इसका 1000 रुपीज़ है। अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने खबर हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और भी कोड्स हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद और पूरे पंजाब भर में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा जुर्मानों पे मजीद बात करेंगे, और बॉडी कैम अब नस्ब होने जा रहे हैं, क्या मकसद है इनका, किस तरह से ये आवाम के लिए रिलीफ का बायस बनेंगे और किस तरह से सड़कों के ऊपर हमें कार्रवाइयाँ होती दिखाई देंगी और हादसात में कमी नज़र आएगी, इस हवाले से बात करते हैं। ब्रेक की जाने जाते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम वापस आ चुके हैं और मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी सिविल लाइन फैसलाबाद, और डिस्कशन चल रही है और हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और कुछ आगाही प्रोग्राम भी आप कहें तो गलत नहीं होगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि अब कौन कौन से कोड्स हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिन पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और वायलेशंस कौन कौन सी हैं जो आपने नहीं करनी, और इस पर अब ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं तो तभी होना है, आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, आप गाड़ी के साथ वाली सीट पे बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो वायलेशन में बराबर के शरीक होते हैं। अच्छा सर, कोड नंबर 12 बताइए, कोड नंबर 12 क्या है? ये कोड नंबर जो 12 है ना, इसमें विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना है, इस पर भी हम मतलब मोस्टली हम कार्रवाई कर रहे हैं कि जो जिस ड्राइवर का लाइसेंस नहीं बना वो गाड़ी ना चलाए। गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों? मोटरसाइकिल, देखिए मोटरसाइकिल भी एक व्हीकल है ना, उसमें यह है कि मोटरसाइकिल पे तो गवर्नमेंट तकरीबन 1.5-2 साल से ये एक बेनिफिट दे रही हैं कि उनको मौका पे जो बंदा पकड़ के हम कह रहे हैं कि जो बंदा आ रहा है ना, बजाय हम उसका 2000 का चालान करें और देन वो लाइसेंस बनवाए। चलो भाई, लाइसेंस बनवाया, आप वो अपना लाइसेंस बनवाएं, वो गवर्नमेंट को फ़ाइन ना पे करें, जो आपकी लाइसेंस की फ़ीस है वो पे करें और अपना लाइसेंस बनवाएं। जी, ये तो बिल्कुल चल रहा है। और सर कोड नंबर 16 भी मुझे थोड़ा वजाहत कीजिए। ये कोड नंबर 16 जो है ना, ये अंडर एज है, अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं ना, जो कम उम्र है, उनमें बहुत ज़्यादा हादसा का सबब वो बच्चे बनते हैं। गुज़श्ता दिनों में काफ़ी हमने हादसा देखे और सुने भी कि आप छोटा बच्चा है, उसको सेंस चलानी, उसको गाड़ी आ गई है मगर उसको सेंस नहीं है कि मैंने ये गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कहाँ पे गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करनी है, कहाँ पे मैंने
यू टर्न लेना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हैंडल करना है, वो नहीं देखता, बस ये देखता है कि ये कितनी तेज़ भाग सकती है, वो उसको भगाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे आ रहा है कि जो PSV जैसे रक्षा जात है, चिंची रक्षा जात या दूसरे, उसमें छोटे बच्चे उसको ड्राइव कर रहे हैं। और होता क्या है कि हम लोग उसको जो पब्लिक के लोग हैं वो कहते हैं यार इसका फादर जो उसकी डेथ हो गई, इसका कमाने वाला कोई नहीं। ठीक है, हर बंदे की नज़र में उसके लिए नरम गोशा है, मगर ये देखें कि वो कमा तो रहा है, कोई और ज़रिया इख्तियार करे। अब उसके पीछे जो 5-6 लोग बैठे हैं, वो 5-6 जानों को ख़तरे में लेके जा रहा है। तो अब जब खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो वो उस अकेले को नहीं होगा, वो 5-6 और लोगों को भी साथ लेके जाएगा। इसलिए उसको फेवर दें, माशरा उसकी मदद करे, मगर उसको किसी और काम में जहाँ पे वो अपने घर के लिए कुछ कर सके, मगर ये नहीं कि वो छोटा बच्चा वो रिक्शा लेके वो सड़क पे आ जाए। अच्छा सर, आपने और हम सब ने रोड्स के ऊपर ये एक्टिविटी भी देखी है, जो मालदार घराने हैं जिनको अल्लाह ने हैसियत दी, अल्लाह उनको और दे, उन्होंने अपने बच्चों को भी गाड़ियाँ दी होती हैं, और छोटे छोटे बच्चे 14-14, 15-15 साल के पेरेंट्स को या अपनी मदर को या वैसे दोस्तों को लेके सड़कों के ऊपर घूम फिर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, जो इतना बड़ा रिस्क लेकर बच्चों को गाड़ियाँ देकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। और हमने लाहौर में रिसेंटली एक वाक़या भी देखा है जिसमें कम उम्र बच्चे नहर में गिरे हैं और चारों के चारों बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है, वो बच नहीं पाए। और किनाल रोड पर हम अक्सर एक्सीडेंट्स के वाक़यात सुनते और देखते हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम दें? ऐसे लोगों को ये है कि मतलब ये देखें, एक लास्ट कुछ मंथ पहले ना एक्सप्रेस वे पे ना एक हादसा हुआ, तो उसमें 3 स्टूडेंट थे, बच्चे, जुमे का दिन था, उनकी डेथ हो गई। तो उनके मामू थे ना, वो हमारे CTO साहब के पास है, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये आपके जो मतलब ऑफिसर्स हैं, ये क्यों नहीं रोक सकते ये। अब मेरा यहाँ पे मैसेज है कि जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं ना लेंगे, तो वो सारी, अगर वो उसका मामू उस बच्चे को ही घर में रोक लेता है, एक अपने बच्चे को, तो वो ये वाक़या ना होता। हम तो कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं, नफरी की कमी की वजह से हमारी डिप्लॉयमेंट हर जगह पे नहीं होती, तो वो फिर बच्चे जहाँ पे उनको मौका मिलता है, जारी बात है, जब वो निकलते हैं वो कहते हैं हमें रोकना भी है किसी ने। और अभी जो नेक्स्ट जो CM साहबा का इनिशिएटिव चल रहा है ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो ज़िम्मेदार है क्यों बच्चे को भेज रहे हैं। अब ये कि यहाँ तक कि इनके ऊपर बच्चों के ऊपर FIR भी हो सकती है, मगर इसमें हम क्या करते हैं कि हम रुक जाते हैं। इसलिए रुक जाते हैं, एक बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो उसके कैरियर का इशू हो जाता है, तो हम कार्रवाई करके उस हुकूमत इन चीज़ों का भी ख्याल कर रही है, गाड़ी को बंद करते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हम देखते हैं कि इसके बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब ना हो जाए, हम गाड़ी बंद करते हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, वो एक तहरीर लिख के देते हैं सादा पेज पे कि दोबारा ये बच्चा हमारा गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलेगा। एक वार्निंग देने की गुंजाइश फिर भी रखी हुई है। करते हैं कि दोबारा अगर आएगा तो हम ये आपको भी साथ बंद करेंगे, ये करते हैं। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये हेल्पिंग हैंड है हुकूमत की जानिब से भी, और खुदारा मेहरबानी करें, बच्चों को ना मोटरसाइकिलें दें ना गाड़ियाँ दें। हम सड़कों के ऊपर देखते हैं किस तरह से जो एक्टिविटीज़ छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, दिल दहल जाता है देख के। अल्लाह करे खैरियत से अपने घर पहुँच जाए। सो मेहरबानी करें और अपने बच्चों को हादसा से बचाएं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए, बॉडी कैम हम सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों में नस्ब हो रहे हैं, सेफ सिटी का भी मुझे थोड़ा डिटेल्स बताइए कि सेफ सिटी फैसलाबाद में कहाँ कहाँ पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है और किन किन रोड्स को की निगरानी कर रहा है, सुपरविजन चल रही है, और बॉडी कैम का क्या मकसद है और बॉडी कैम किस तरह से वर्क करेगा और ये किस तरह से लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा? जी, बॉडी कैम हमने स्टार्ट कर दी है, कुछ जगह पे हमने इसका स्टार्ट हो चुका है। इसमें ये होगा कि मोस्टली इश्यूज आते हैं कि जब किसी का चालान होता है ना, तो उसको ये होता है कि मेरे साथ पुलिस ऑफिसर ने ज़्यादती की है, बदतमीज़ी की है, इस तरह के इशू ये मोस्टली हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं जिस पे हम इंक्वायरी करते हैं। जब बॉडी कैम लगे ना, तो कार्रवाई सारी वो लाइव होगी, वो रिकॉर्डेड होगी। उसमें ये पता चल जाएगा कि आया कि पुलिस ऑफिसर ने किस वायलेशन पे इसको रोका है, तो क्या मामला हुआ है, वो सारा रिकॉर्डेड होगा इसमें फिर। और दूसरा ये है कि जब अगर ये जेन्युइन भी होगा कि पुलिस अफसर किसी से ज़्यादती करता है या पब्लिक का बंदा क्यों करता है, तो जब उनको पता होगा कि कैमरा चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, तो दोनों में से कोई नहीं करेगा। इसमें ये पॉजिटिव पहले दोनों में से कोई नहीं करेगा कि दोनों के दिल में डर होगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैमरा चल रहा है, तो ये इसमें होगा। बाकी सेफ सिटी के जो हमारे कैमरा ज़्यादा, जो मेन चौक है हमारे सारे कैमरे तो सेफ सिटी की सब जगह लग चुके हैं, ऑपरेशनल भी हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके चलानिंग वगैरह भी नहीं उनसे हो रही।
यानी अभी टेस्टिंग फेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फेस बिल्कुल। बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चल रहा है, वर्किंग है, टीम्स बैठी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे जो बंदे उधर बैठे हुए हैं वो ये करते हैं हमें कि वो किसी जगह पे फॉर एग्जांपल वो किसी बस की छत पे सवारियां देखते हैं, वो अनाउंस करते हैं कंट्रोल हमारे को, उनके पास भी वो सेट होता है कि जी फ़लाँ रोड पे फ़लाँ जगह पे एक बस जा रही है, उसकी छत पे सवारियाँ हैं, फ़लाँ पॉइंट वाले बंदे को फ़लाँ चार्जियों की इसके खिलाफ कार्रवाई करे, वो उस गाड़ी को रोकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। इसी तरह वो मतलब कोई कहीं पे कोई गाड़ी खड़ी है, जा रही, कहते हैं कि इसके ब्लैक पेपर्स हैं, इसको चेक करें। इस तरह की मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। बाकी वो फर्दर जो कैमराज के चलान है वो स्टार्ट होंगे, और इसमें ये भी आ रहा है कि फर्दर जो है ना अभी लाहौर से स्टार्ट करेंगे कि शायद जो चलान है ना वो जो वार्डन खड़ा है ना पॉइंट पे, वो भी कैमरा के साथ उसकी वायलेशन वाली गाड़ी की तस्वीर लेगा, उसकी वायलेशन की, और उसमें वायलेशन सबमिट करके सेफ सिटी को सेंड कर देगा। चलान वहाँ से उसका जनरेट होकर जाएगा, यानी वो फिजिकल चलान वाले मामला कम हो जाएंगे, बनते हैं ना, वो नहीं होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक की जाने जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि मेरे नज़दीक बड़ी बात है वो ये कि सर गर्मी बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जो एहलकार हैं, ऑफिसर्स चौक चौराहों में खड़े होते हैं, बहुत गर्मी है, और मैं देखता हूँ कहीं पर शेड है तो कहीं पर शेड नहीं भी होता, ठीक है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, देयर इज़ नो डाउट। हमें सुनने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म चेंज करने की तजवीज़ एज आई हर्ड कि सीएम साहबा ने भी इस पर बात की है। आप बताएं कि महकमे की जानिब से क्या तजवीज़ रखी गई है और यूनिफॉर्म की तब्दीली की क्या कोई बात चल रही है? जी, इसमें जो चल रहे हैं ना हमारे पास जो सीएम साहबा के मतलब वो प्रोग्राम चल रहे, इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसमें है इसका भी जिक्र। अभी इस पर फाइनल अमल दरामद जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से होगा। इसमें चल रहा है कि शायद इसका यूनिफॉर्म को कलर वगैरह चेंज किया जाए। बाकी अपने मौसम की सख्ती की बात की है, तो उसमें हमने ये किया है कि अभी रिसेंटली हमने इनको पहले भी इश्यूज़ थी, नई छतरियाँ इशू की हैं कि अगर एक चौक में दो बंदे मौजूद है ना, तो एक अगर साइड पे किसी छाँव में खड़ा है तो एक जिसने नुमाया सामने होना है ना उसके पास छतरी है, अगर दो हैं दो के पास छतरी है, वो छतरी को इस्तेमाल करेंगे, जो धूप और उसकी शिद्दत है गर्मी की उससे महफूज रहेंगे। सेकेंडली हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं हर पॉइंट के ऊपर जो मेन पॉइंट हमने कूलर दिए हुए हैं, वहाँ पे पानी बहुत इंपॉर्टेंट, पानी और सादा पानी के साथ रूह अफ़ज़ा मिल रहा है उनको। जैसे आप सारा टावर जाएंगे वहाँ कूलर पड़ा हुआ है साथ, उसमें वो रूह अफ़ज़ा का पानी मिल रहा है मतलब। इसी तरह हमारी मोबाइल्स हैं, वो भी जो वैन्स हैं वो आती हैं, वो मतलब जो पॉइंट्स हैं उन पर वो पानी पिला के जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फैसलाबाद शहर हम देखते हैं काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हो चुका हुआ है। फैसलाबाद शहर हम देखते हैं काफ़ी हद तक लाइन और लेन का ख्याल और जो सिग्नल है उस पर खड़ा होना शुरू हो गया है। कितने हद तक आपको लगता है अचीवमेंट हो चुकी है और कितना काम आपको अभी लगता है बाकी, और फिर एट द एंड लोगों को क्या पैगाम देंगे? अभी जो है ना कोशिश करने के मतलब बावजूद भी हम इसको 50% तक लेके गए हैं। मतलब ये कि हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करके 100% तक लेके जाएं, अगर नहीं तो कम से कम इसको 70-80 तक तो लेके जाएं ना। बाकी जब ये हमारे जो कैमराज हैं इस पे चलान जो सेफ सिटी के ऑपरेशनल होंगे ना, तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, क्योंकि इस बंदे को पता होगा कि मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ा हूँ तो मेरा चलान होगा, वो लोगों के पैदल चलने की जगह छोड़ेगा। सर यही लोगों को अवेयरनेस ही तो नहीं है, बाकी दूसरे मुल्कों में पता है कि वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े होना है, यहाँ नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ होना चाहिए ऐड। दूसरा ये है कि कुछ पता है हम अमल दरामद नहीं करते। अब देख लें, आप यहाँ से मोटरवे पे जाएं, यहाँ से सिर्फ 5 से 6-7 किलोमीटर है ना, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने सीट बेल्ट लगा लेना है, ठीक है, आपको पता, यहाँ पे आपने नहीं लगाया, वहाँ जाएंगे आप कहेंगे कि मैंने लेन चेंज करनी है तो मैं इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, वो सारा कुछ स्पीड का भी ख्याल रखना है, पता चलान होना है करूँगा। तो ये है कि ये हम कुछ ज़हनी तौर पर भी हमारा ये मतलब बीए कौम में हमारा एक वतीरा बन गया कि हम अपनी गलती भी दूसरे पर डालते हैं, और जबकि जो कौमें तरक्की करती हैं ना उनका ये मंशूर होता है कि वो कहते हैं कि मैंने अपने हिस्से का काम ठीक करना है। जब हर बंदा ये सोचेगा कि मैंने ठीक करना है ना, तो हर बंदा ठीक करेगा। तो ये जो है ना माशरे में एक मुस्बत इक़दाम होगा। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये देखें ना, हम सारा कसूर वो फ़लाँ हुक्मरान था, फ़लाँ था, उसका करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इंडिविजुअल सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? मुझे अपने लेवल पे तो कुछ करना चाहिए ना, जो मेरे पास है
जब मैं करूँगा तो माशरा तभी तब्दील होगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको थोड़ी अवामी सूरत दिखाते हैं, अवामी रद्द-ए-अमल भी दिखाते हैं और सड़कों पे क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिए, मज़े का चंक होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, अब हम रोड के ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा रोड एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो अवेयरनेस की बात करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन की बात करती है, क्या वो सड़क के ऊपर नज़र आता है या लोग अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी पासदारी नहीं कर रहे। और मौसम गर्म है, हेलमेट ज़रूरी है। ये मेरी तो खैर अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई थोड़ा रिलीफ होना चाहिए। इस हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा जो ऑफिसर हैं उनसे भी, क्या रोड के ऊपर थोड़ी बहुत ऐसी रिलीफ देने की कोई गुंजाइश है या नहीं है, इस हवाले से बात करते हैं। आइए और लोगों को रोकते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या हेलमेट की पाबंदी हो रही है, क्या कागजात की पाबंदी हो रही है। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एलाइड मोड पर। सरगोदा रोड से जब आप आते हैं पीएमसी चौक में, तो ये पीएमसी चौक भी कहलाता है, ये एलाइड मोड भी कहलाता है, ठीक है। स्ट्रेट वे सीधा रोड जाता है लारी अड्डे की जानिब। सो यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि लोग पासदारी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की और सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद किस तरह से इन चीज़ों को लेकर के चल रही है। आइए देखते हैं। अच्छा जी, अभी इस टाइम जो ऑफिसर मौजूद है नदीम साहब मौजूद है। नदीम साहब कैसे, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम रोड एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी डीएसपी साहब से भी मुलाकात हुई है। मुझे ये बताइए कि एक्टिविटीज़ में इस टाइम रोड के ऊपर किन किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड पे किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है? बेसिकली हमारा जो फ़राइज़ होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, ट्रैफिक वायलेशंस को रोकना। रूटीन में हम जो भी हमें वायलेशन मिलती है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे होते हैं। आजकल हमारी कैंपेन चल रही है हेलमेट विदाउट हेलमेट जो बाइक चला रहे हैं वो, क्योंकि इतनी गर्मी में भी सर स्टिल चल रही है। हाँ यस ऑब्वियसली सर। देखें गर्मी लगती तो है इंसान को, लेकिन गर्मी की वजह से इंसान की सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि गर्मी में भी जो बाइक चलाते हैं लोग, बाइक राइडर्स होते हैं, उनको हेलमेट पहनना चाहिए। एब्सोल्युटली। हाँ, उसकी वजह यह है सर कि गर्मी में मैं समझता हूँ कि जो ख़तरा है ना रोड पे एक्सीडेंट का वो बढ़ जाता है। सही है। गर्मी होती है, रोड गर्म होता है, जो ड्राइव या राइड कर रहा होता है उसको भी गर्मी लग रही होती है। तो मेरी नज़र में, मैं एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी नज़र में ख़तरा बढ़ जाता है। ठीक है। हमें रोड यूज़र को ये जो है, ये हमारा राइडर है मोटरसाइकिल चलाता है, इसको जो है ना हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। अच्छा, यानी हीट वेव भी है, डायरेक्ट धूप पड़ती है, इससे बचत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो अस्थमा है, हमें तो सांस का मसला है और ऊपर से गर्मी इतनी है, हम आगे से हेलमेट बंद हो जाता है, हवा नहीं आती, सांस घुटता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? जी आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पास आते हैं डेली 3-4 केसेस ऐसे आ रहे होते हैं जहाँ पे वो कह रहे होते हैं जी हमें जो सांस का प्रॉब्लम है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम उन्हें गाइड भी करते हैं कि हेलमेट का पर्पस होता है हेड को सेव करना। ये जो हमारा हेड है इसके ऊपर एक सख्त तय बनी होती है हेलमेट की, जो हेड इंजरी से बचाती है। सही है। जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने हेलमेट बनाया होता है ये चिन की सेफ्टी के लिए भी साथ। सही है। इसके आगे आइज़ की सेफ्टी के लिए उन्होंने इधर शीशा लगा दिया होता है। तो अगर मार्केट से अवेलेबल हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो बनाने वाले हैं वो उनको बनाना चाहिए, जो सिर्फ हेड पे आ जाए, ताकि जो जिसको सांस का प्रॉब्लम है वो आगे से ओपन हो। तो इसका ये सोल्यूशन मेरे मैं समझता हूँ है। सर ये आए ज़रा थोड़ी सी एक्टिविटी की जाने भी जाते हैं और ये साहब रुके, ये वन वे तो नहीं आ रहे थे कि आप मिलने के लिए आए थे सिर्फ? अच्छा ठीक है। अच्छा सर, इन्हें रोका हुआ है, चिंची को रोका हुआ है, किस लिए रोका है सर? नहीं मैंने रोका है, ये कम उम्र है। और ये आप चला रहे थे चिंची? क्या नाम है आप? नजफ। हैं? नजफ। उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल आपको पता है ना रोड के ऊपर कम उम्र जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको मना है, उनके खिलाफ कार्रवाई है। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। हाँ? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ इसलिए। नहीं, बच्चे इलेक्ट्रिशियन का काम तो आप करते हो, लेकिन आपको पता है कि रोड के ऊपर आप नहीं ना चिंची चला सकते हो, ना मोटरसाइकिल चला सकते हो, ना गाड़ी चला सकते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना भी है। चलो आगे से। गाड़ी के कागजात पास हैं? घर पड़े। सर गाड़ी के कागजात घर पड़े हैं। जी मैं इनका बताता हूँ, एक फिनोमेनन ये आ रहा है हमारे पास। ये देखें जी, 15 साल का बच्चा है, रोड के ऊपर है, जो कि चिंची चला रहा है। ये हमारा भाई है, पुअर हमारे भाई है जो रोड पे अपनी रोज़ी के लिए आ गया है। लेकिन मसला ये है कि हमने इसकी सेफ्टी का भी ख्याल करना है। अब ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स ने इसको बाहर भिजवा दिया है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, इसके पास ID कार्ड तक नहीं है, कागजात भी भाई कह रहे नहीं है। कागजात भी नहीं है। तीसरी चीज़ सबसे अहम है कि इसके पास हेलमेट भी नहीं है। अब हमारी मजबूरी होती है, हमने इंश्योर करना होता है इसकी भी सेफ्टी को। अच्छा सर, चिंची जो चलाते हैं उनके लिए भी हेलमेट लाजिम है? नहीं जी, ऐसा ऑर्डर हमारे पास कोई नहीं, फैसलाबाद में कोई ऑर्डर नहीं है।
जो चिंची चलाता है उसको हम हेलमेट का पाबंदी नहीं करवाते। जी 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 सर आप इस केस को कैसे हैंडल करेंगे? जी, इसको फ़ाइन करेंगे। कम उम्र में गाड़ी चलाना एक वायलेशन है, उसमें फ़ाइन होता है। इसके अलावा हेलमेट ना पहनने का इसको फ़ाइन होता है। हम डुअल कोड में भी फ़ाइन कर देते हैं और सिंगल में भी कर देते हैं। हाँ जी सर, कितना जुर्माना होगा? जी, इनका जो हल्के से हल्का 300 इसका सरेदस है फ़ाइन गवर्नमेंट की तरफ से, वो इनको मिनिमम कर देंगे। इनकी जो हमारे भाई हैं, तो अगर हम समझे कि ये इनको डबल कोड में फ़ाइन होता है, डबल में भी हो जाता है। 300 रुपये का फाइन हो रहे हैं। ऐसे चुप क्यों, बात करो। कुछ नहीं, तो 300 दे लोगे? मेरे पास तो नहीं है अभी। आपके पास नहीं है? चले वो तो अभी मंगवाने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। हैं? अगर मैं दे दूं तो फिर दोबारा रोड पे निकलोगे बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के? बताओ मुझे। नहीं, और अगर निकले तो नहीं निकलेंगे। नहीं निकलोगे? अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मसला ये होता है कि हमें भी तरस आता है। ये गरीब भाई हैं हमारे, सोसाइटी के गरीब पर्सन है। लेकिन सर मसला ये हो रहा होता है कि हम अगर इनको फ़ाइन ना करें या इनको पकड़े ना या इनको ना लेके आएँ कानून के दायरे में, तो सर ये रेगुलरली मोटरसाइकिल चलाएंगे, इनका एक्सीडेंट हो सकता है और ये हो जाता है। मैं अपने ईमान से, या हम लोग जो काम कर रहे होते हैं अपने ईमान से, अपने दिल पे पत्थर रख के ये काम करते हैं। हमारा दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन कानून, ये हमारी ड्यूटी ज़रूर है, लेकिन हमें करना पड़ता है इस बच्चे की और बहुत सारे दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए, ये हम करते हैं। खबरदार हजरात, अब सर हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी कैम की हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में भी, और डीएसपी साहब से भी बात करते हुए, तो नदीम साहब के चेस्ट के ऊपर ये बॉडी कैम लगा हुआ है जो कि कनेक्टेड है और लाइव है। जो भी कार्रवाई रोड के ऊपर जो भी ऑफिसर करेगा वो बाकायदा रिकॉर्ड होगी। अब आप ये नहीं कह सकते जी कि जी वो फूफा जी की कॉल करा दें या वो मामू की कॉल करा दें और सर ये ओबलाइज कर दें। अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोई ओबलाइज नहीं होगा, किसी किस्म का सिस्टम नहीं होगा। अगर आपके पास कोई पुलिस एहलकार आपसे बदतमीजी करता है या आपके साथ अच्छा रवैया नहीं करता तो भी वो ऑन रिकॉर्ड होगा, और अगर जिसको रोका जाता है वो अगर रोड के ऊपर गैर अखलाकी हरकत करता है, बदतमीजी करता है, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। तो अब एक दूसरे पर ब्लेमिंग नहीं होगी, अब सीधा जुर्माने भी होंगे, सजाएं भी होंगी और ऑन रिकॉर्ड होगा। ब्रेक की जान जाते वापस आते हैं और फिर आपको रोड एक्टिविटी दिखाते हैं। मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, इस चौक की बात ही नहीं है, वैसे तो पूरे पंजाब के अंदर जहाँ भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसका एक सिस्टम है और उसकी एक उसका जो काम है बेसिकली वो पैदल जिन्होंने सड़क क्रॉस करनी होती है उनके लिए होता है। अब यहाँ पर इस चौक के अंदर जो सूरत हाल है वो यह है कि ट्रैफिक पहले रुकती है, वहाँ जाके दिखाएं ज़रा, ट्रैफिक रुकती है वहाँ पर जहाँ पर रोड ख़त्म होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये इनिशिएटिव है और अवेयरनेस चल रही है तो लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा है कि इट्स ओके, आप पीछे जाएं। लोगों को बार बार कहा जाता है। अब ये जो जगह है बेसिकली ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ से जिस भी ट्रैफिक ने रुकना है उससे पीछे रुकना है, उससे आगे नहीं आना। ये अभी अवेयरनेस है, इस पर सख्ती नहीं हो रही, इस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, इस पर जुर्माने नहीं हो रहे। आने वाले दिनों में इस पर जुर्माने होंगे। आइए इधर आइए। अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि अभी ये इशारा बंद है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से अगर आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल रोकनी है तो पीछे रोकनी है। अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आएंगे आने वाले दिनों में जब बाकायदा इस पर इन्फोर्समेंट की जाएगी और इस पर चालान जुर्माने होंगे तो जो भी इस लाइन के ऊपर खड़ा होगा या इससे आगे जाएगा उसका चालान होगा, उसका जुर्माना होगा। सो ये आपने बात जहन में रखनी है। इशारा खुलने वाला है, हम साइड पर होते हैं। अब आपने देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि जी आपने लाइन से पीछे रहना है, आपने लाइन से आगे नहीं आना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल जिन लोगों ने सड़क क्रॉस करनी है उन लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। हम आदी नहीं हैं इन चीज़ों के, लेकिन ये आदत बन रही है और ये जो अवेयरनेस है बेसिकली जिस पर सख्ती से काम हो रहा है, सीएम पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है और उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस हमारे लीडिंग पर्सनस हैं इस पंजाब के अंदर उनको क्रेडिट जाता है। फिर हमारी जो लोकल पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, उसको क्रेडिट जाता है कि जो लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 4, 5, 10, 15, 20 लोगों की बात नहीं है, ये बात पूरे शहर की है। ये मैसेज मेरा आप तमाम लोगों ने देखना है और इस पर अमल करना है, मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक और केस आपको बताते चलें, वो ये कि इस वक्त जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें ओवरलोडिंग भी एक इनिशिएटिव है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जो भी चिंची या मजदे या इस तरह के जो रोड के ऊपर व्हीकल्स निकलते हैं जो ओवरलोडिंग करते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। यहाँ पर एक जो है वो डिस्कशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? आमर अली। आमिर भाई, आपको पता है कि चिंची के ऊपर ओवरलोडिंग आप अलाउ नहीं है? हाँ, मालूम है। तो फिर भी लेके जा रहे हैं? क्या करें सर, मजबूरी है। नहीं तो 2 चक्कर कर, एक
एक ही चक्कर में एक नहीं ना आता एक चक्कर में, फिर वो कैसे लेके जाएगा, कस्टमर किराया नहीं बढ़ता। वो तो मैं बात मान गया, लेकिन अब आपको उनको बताना चाहिए ना कि जी हम ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, चलान होता है रोड के ऊपर। वो होता है लेकिन वो मानता नहीं, हमारा तेल इतना लगेगा, हम क्या इधर जाएगा फिर। वो ना माने आप क्यों? अच्छा, ये जुर्माना देना आपको बेहतर लग रहा है इससे बनिस्बत कि आप अपने कस्टमर की बात माने? क्या करेंगे फिर अभी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कस्टमर को बोले कि भाई नहीं हो सकता, मैं चलान नहीं भर सकता। वो नहीं मानते, वो बोलते तुम भरेगा बस क्लास। सर ऐसे लोगों का क्या हाल है? बस एज ए कानून के मुताबिक जो इनकी बनती है कार्रवाई कर दी है, चलान कर दिया है इनको। तंबी कितना चलान किया सर? अभी फ़िलहाल 200 की है, 400? 200 की अच्छा, है, 200 की है। लेकिन साथ में इनको तंबीह की है क्योंकि पंजाब की हुकूमत पंजाब की तरफ से मना किया गया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ FIRs हैं, बड़े बड़े जुर्माने हैं, इसलिए अब इनको मना किया गया, तंबीह भी किया, चलान भी कर दिया। ये 200 नहीं 2000 होना चाहिए। वो तो ज़ाहिर है वायलेशन के ऊपर। 2000 का भी हुआ है। तो वो आप भरी जा रहे हैं। क्या करेगा, मजबूरी गरीब आदमी किधर जाएगा। आपको पता है ये चालान इतने ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं? बताएं क्यों बढ़ा रहे हैं? इसलिए हमारे खातर बढ़ा रहे हैं। क्या आप उसके बावजूद आप आदी हुए, आप कह रहे हैं खैर है दे देंगे 2000 केड़ी का। नहीं वो अच्छा कमाते हैं, कितना कमाते हैं महीने का? कुछ भी नहीं, कभी लग जाता है, ये हवाई रोजी है, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। नहीं, मैं प्यारे भाई, मेरी बात का मकसद सिर्फ ये है कि या तो आप बहुत अच्छा कमाते हो, फिर तो कहते हैं चल खैर है यार, कोई चलान हो भी गया था पर। पाकिस्तान में क्या कमाएगा बताओ मुझे। हाँ चले आप दोबारा आप अपने कस्टमर को बोलेंगे कि भाई मैं चलान भर के आ रहा हूँ, अब मैं ओवरलोडिंग नहीं करूँगा। हाँ सही है। ठीक है, ओवरलोडिंग खत्म करें, ज़ाहिर है कि वायलेशन है। अब 2000 का पहले हुआ जिसकी वजह से इसका 200 रुपया हुआ, भी मैंने पहले किया। अब 2000 का इसी चक्कर में पहले 2000 का भी हुआ है। हाँ तो अब ओवरलोडिंग। हाँ लेकिन अब रोज़ाना 2000 होगा तो फिर तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे, इसलिए बेहतर है कि आप इसको लोडिंग को ख़त्म करें, बॉडी के अंदर जो सामान होता है उसको रखें ताकि ट्रैफिक में नज़र भी ना आए और फ्लो भी अच्छा रहे। अब आप ख्याल रखेंगे? इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से या पूरे पंजाब पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन पर बात की, कोड्स पर बात की, कौन कौन से कोड्स हैं और वो कौन कौन सी वायलेशंस हैं, रोड के ऊपर एक्टिविटी जो चल रही है वो हमने आपको दिखाई, और बॉडी कैम बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इससे कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब पैसे लेके छोड़ देते हैं या कॉल मिला के जनाब रेफरेंस लगा के छोड़ देते हैं और ये सिलसिला का चलता है, अब वो सिलसिला हो जाएगा ख़त्म। सेफ सिटी के साथ बॉडी कैम अटैच्ड होंगे, जो लाहौर के अंदर बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही होगी, सेफ सिटी जो स्पॉट्स हैं शहरों के वहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही होगी। और अब कोई ये कह नहीं सकता जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, ना कोई अहलकार कहेगा जी कि मेरे साथ राइडर ने बदतमीजी की है या मेरे साथ गाड़ी वाले ने बदतमीजी की है, ना ही कोई गाड़ी वाले ये कह सकेगा कि जी ना हमारे साथ अहलकार ने बदतमीजी की है, उसमें गालियाँ दी, उसमें ये क्या, हमने वो क्या, हमारे साथ ज़्यादती की है। हर चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो दोनों फरीक दोनों एंड से एहतियात से बात करेंगे, मोहतात रहेंगे, अच्छा महज़ब शहरी होने का सबूत देंगे और एक दूसरे पर ब्लेम नहीं होगा। हाँ, इससे ये है कि जहाँ पर ये लोग ये कहते हैं ना कि जी वो हमें तो रोक लिया है, वो जो 20 लोग जा रहे हैं उनको तो रोका नहीं है, ठीक है, तो ये जो गिला है ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे अब 1 2 3 5 जितने भी उस चौक के अंदर वायलेशन करने वाले होंगे, सेफ सिटी कैमराज नस्ब हैं, उनको ई चलान जाएंगे, फिजिकल चलान आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि ख़त्म हो जाएगा। जहाँ भी चलान होगा आपके ID कार्ड, आपके एड्रेस जिस नाम से गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर है उसको जनाब चलान पहुँच जाएगा। तो ये अब एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आई विश कि हमारा शहर महज़ब हो, हम एक महज़ब शहरी होने का सबूत दें, सिविलाइज्ड हम सिटीजन्स हों और हमारा शुमार पाकिस्तान भर में, फैसलाबाद का मैं स्पेशली बात करूंगा कि फैसलाबाद के लोगों का शुमार पूरे पाकिस्तान में अव्वल नंबर होना चाहिए कि जनाब ये वो वाहिद शहर है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉपर पासदारी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक पुलिस अपने अच्छे फ़राइज़ सरंजाम दे रही है, पंजाब पुलिस अच्छे फ़राइज़ सरंजाम दे रही है, वार्डन पुलिस अच्छे फ़राइज़ सरंजाम दे रही है, इदारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा शहर सफ़े अव्वल हो। सो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।